हेलो एंड वेलकम टू दी स्पिरिचुअल कोडर। सो चलिए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2816 डबल अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज अ लिंक लिस्ट। आई थिंक आप क्वेश्चन से ही समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में जैसे बेसिकली बोला है डबल अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज लिंक लिस्ट, इट मीन्स नंबर को डबल करना है जो कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में होगा। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन दी हेड ऑफ अ नॉन एम्प्टी लिस्ट, नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट। ओके, मतलब एक आपको लिंक लिस्ट का हेड दिया होगा, हेड पॉइंटर, जो कि नॉन एम्प्टी होगी। मतलब लिस्ट में ऐसा नहीं होगा कि लिस्ट खाली हो। देन क्या बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, लिस्ट के अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे विदाउट लीडिंग जीरोस। इसमें कोई लीडिंग जीरो नहीं होगा। लीडिंग जीरो से मतलब कोई भी एक्स्ट्रा जीरो फ्रंट में नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि 100 अगर मैं क्लू तो 100 में 1 0 0 0 पीछे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 0 0 1 आपको पास कर दिया। तो वही समझाना कि कोई भी लीडिंग जीरो नहीं होगा। देन बोला रिटर्न द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट आफ्टर डबलिंग इट। हमको क्या करना है, हेड ही रिटर्न करना है, लेकिन आफ्टर क्या करना है, उस लिंक लिस्ट को डबल करने के बाद। अब आप नई लिस्ट का एक कोई नया हेड पॉइंटर बना के भी रिटर्न कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं। तो अभी जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ इन लोगों ने वो दिया है 189, एक लिंक लिस्ट दी। अब इसको डबल करना है, मतलब इसमें फिर से 189 का प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्लस कर देंगे अपन। अब प्लस करने पे होगा 9 9 हो जाएगा 18, तो 8 आ गया, 1 ऊपर चले गया, 8 और 8 16 और 1 17, 7 इधर आ गया, 1 इधर चले गए, तो 1 1 1 3, मतलब 3 आ गया टोटल। तो आउटपुट आ गया अपना 378। और यही आउटपुट इन लोगों ने भी डिमांड करा है। अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर 378 ही उनकी डिमांड है। बट हमको रिटर्न किस फॉर्म में करना है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में। और अगर यही चीज़ अरे में करना होती तो आप पीछे से अरे को ट्रेवर्स कर लेते, यहाँ से आप ट्रेवर्स करते पीछे से अरे को। लेकिन यहाँ लिंक लिस्ट है तो आप उल्टा ट्रेवर्स तो कर नहीं सकते क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है। तो अब इसके लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अब या तो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करें, जैसे कि अगर मैं समझाऊँ आपको, एग्जांपल में वही वाला अरे ले रहा हूँ 1 8 और 9, ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब अगर यही चीज़ अरे के फॉर्म में होती तो आप पीछे से इसको ईजिली ट्रेवर्स करके कैलकुलेशन करते हुए चले जाते हैं। बट अभी यहाँ लिंक लिस्ट है तो आपको या तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा या आपको स्टैक को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप स्टैक यूज़ करेंगे तो स्टैक में आप पहले 1 को पुट कर दीजिए, मतलब फर्स्ट नोड को, देन आप सेकंड को पुट कर दीजिए, देन आप थर्ड को पुट कर दीजिए। देन स्टार्टिंग ये करें कि आप इसको यहाँ से पॉप करें, इसका डबल करें। तो डबल करने पे सपोज़ आया आपके पास 18, तो आपने 8 को क्या करा, एक नया नोड बना लिया और यहाँ रख दिया 8 सपोज़। और अपने एक अलग से वेरिएबल लिया जिसका नाम था कैरी, और उसमें रख दिया 1। 1 क्यों रखा, क्योंकि सम करने पे आया था 18, तो 8 को अगर हमने इधर पुट कर दिया तो हमारे पास कैरी बचेगा 1। अब जब 9 हमने निकाल दिया तो 9 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन हम निकालेंगे यहाँ से 8 को। अब 8 को निकालेंगे तो 8 का डबल करेंगे तो आएगा 16, और इसमें अब हम प्लस करेंगे इस 1 को भी, तो ये हो जाएगा 16 से 17। अब हम क्या करेंगे, 17 हो गया तो एक नया नोड बनाएंगे, उसमें फिर से रख देंगे 7 को, और जो ये आगे वाला 1 था इसको फिर से भेज देंगे कैरी के पास कि भैया कैरी भैया फिर से 1 हो जाओ। देन अब क्या करेंगे, अब ये 8 भी रिमूव हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे 1 को। अब जब हम 1 को निकालेंगे तो 1 का डबल करने पे आ जाएगा 2। फिर हम इसमें एक लास्ट में बोलेंगे कैरी को ऐड करो, तो कैरी को ऐड करने पे आ जाएगा 3। अब अभी तक जब तक 2 डिजिट्स आ रही थी तो हम क्या करते थे, एक को ऐड करते थे पीछे वाली को और आगे वाली को कैरी में भेजते थे। अब आइए सिंगल डिजिट सिर्फ 3, तो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी 8 7 और 3। अब या तो ये कर सकते हो कि आप इसको क्रिएट करते टाइम में इसको रिवर्स ऑर्डर में बनाओ, तो आपका आउटपुट डायरेक्ट 3 से 7 और 8 बन जाए। अगर आप पहले ही नोड को इस तरीके से मैनेज करते हुए चलोगे कि आपकी लिस्ट ऐसी बने तो वो इजीली बन जाएगी, या तो आप उसको रिवर्स करो। बट इस लॉजिक में दिक्कत ये है कि इसमें आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लगेगी, साथ ही साथ आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन लगेगी। बट अगर हम इसके बजाय डायरेक्ट बिना कोई एक्स्ट्रा स्टैक वगैरह यूज़ करें तो सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 लगेगी। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें कैसे करेंगे। तो वापस हम हमारा लिंक लिस्ट ले लेते 1 8 एंड 9। अब हम करेंगे क्या, बेसिकली हम करेंगे इस लिंक लिस्ट को रिवर्स। अब जब हम इस लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे तो हमको जो नई लिंक लिस्ट मिलेगी वो मिलेगी कुछ इस फॉर्म में। अब अगर आपको पता होगा कि अगर आप लूप से इसको रिवर्स करेंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो करीब आएगी ऑर्डर ऑफ एन। तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी को रिवर्स करने की। अब हमारे पास लिस्ट आ गई ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 मूव करेंगे। 1 बाय 1 मूव करेंगे मतलब एक वाइल लूप लगाएंगे और इस लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। अब हम पहले फर्स्ट नोड पे जाएंगे, फर्स्ट नोड पे उसका डबल करेंगे, तो डबल करने पे कितना आएगा 18। तो हम इसी नोड को अपडेट कर देंगे 8 से, क्योंकि 18 आया।
और जो 1 बचा इसका उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब अब हम लूप को ट्रेवर्स करेंगे आगे की तरफ, लेकिन हमारा जो कैरी नाम का एक वेरिएबल रहेगा उसमें अब की बार 1 हो जाएगा फिर से। अब हम यहाँ पर भी इसको डबल करेंगे तो 8 और 8 हो जाएगा 16, और 16 में हम प्लस करेंगे कितना का, कैरी का, तो अब आ जाएगा 17। तो हम 7 वाले नोड को यहाँ ऐड कर देंगे। देन आगे मूव कर, अब 17 आया तो आगे की तरफ फिर से जाएगा कैरी। देन हम फिर आगे मूव करेंगे। अब हम जब इस 1 को डबल करेंगे तो आएगा 2, और इसमें हम कैरी को ऐड कर देंगे तो 2 से हो जाएगा ये 3। अब ये हमारा आ गया आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिवर्स करेंगे। तो फिर से ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी हो गई। अब ऑर्डर ऑफ n हो गया अभी तक 3 टाइम्स। फर्स्ट रिवर्स के लिए, सेकंड पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए, थर्ड हमारी वापस लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो अपनी ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली आ रही है ऑर्डर ऑफ 3n, बट हम क्या होता है कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट अभी एक केस है जो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगा, उसको भी समझ लेते हैं, जो एक एच केस है। अगर हमको लिंक लिस्ट दे दी सपोज 9 और 9 सपोज, ठीक है। अब हमको करना क्या, इसको करना है डबल। ये एक लिंक लिस्ट है, 2 अलग अलग नोड है। अब आपने इसको रिवर्स करा सपोज, तो रिवर्स करने में भी सेम ही आएगा, लेकिन अगर हम लॉजिक लिखेंगे तो वो परफॉर्म तो हो गई, तो रिवर्स तो होने ही वाली है, तो रिवर्स हो गई। अब आप इसको क्या करोगे, इसको प्रोसीजर चालू करोगे इसको इटरेट करने का। तो इटरेट करने पे आपका आया 9 और 9 18, तो 8 यहाँ आ गया और 1 चला गया कैरी इधर। देन फिर से आपने करा 9 और 9 आ गया 18, और प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 19, क्योंकि हमने कैरी को ऐड नहीं करा, तो आ गया 19 9। अब जब 19 आया तो फिर 1 आया, तो 1 को अब हमको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बट अब 1 के नोड तो बचा नहीं है, मतलब हमको एक नोड भी अलग से क्रिएट करना पड़ेगा और उस नोड के अंदर 1 को पुट करना पड़ेगा। जब हम ये पूरा प्रोसीजर सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसको रिवर्स। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 198, और यही आउटपुट आना चाहिए था। अभी क्या है, ये रिवर्स फॉर्म में, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा एक बार प्रॉपर वर्किंग करने के बाद। चलिए अब हम थोड़ा कोड देखते हैं, उससे आप बेटर समझ पाएंगे कैसे इसको कोड करना है और कैसे वर्क करना है। तो बेसिकली पहले ही समझा दूँ कि मैंने एक मेथड बना के रखी है जो सिर्फ रिवर्स का काम करेगी। अगर आप ये क्वेश्चन करें तो आई थिंक मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको रिवर्स करना तो लिंक लिस्ट आता ही होगा, और जिनको नहीं आता है वो यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनको सिखा दूँगा। और जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो ये कोड देख के समझ सकते हैं कि कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है रिवर्स करना। तो हमने बोला हेड इक्वल्स टू रिवर्स, रिवर्स, और रिवर्स में पास कर दिया हमने हेड। अब यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो रिवर्स्ड लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट पॉइंटर आ गया। इट मीन्स अब जो हमारा हेड है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और लिंक लिस्ट हो चुकी है रिवर्स, 981 हो चुकी, ना कि 189। अब रिवर्स करने के बाद हमारा काम क्या था, हमारा काम था इस लिस्ट को इटरेट करना। तो हमने इस लिस्ट को इटरेट करने के पर्पज़ से लगाया एक लूप। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसको एक दूसरे वेरिएबल में ले लें ताकि हम हेड पॉइंटर को डिस्टर्ब ना करें। लिस्ट नोड L1 इक्वल्स टू हेड, और एक वेरिएबल अलग से लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं कैरी, और कैरी को मैंने रख लिया 0। ओके, अब मैंने क्या बोला, जब तक L1 नॉट इक्वल है नल के, इट मीन्स पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करो। L1 नॉट इक्वल है नल के मतलब पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करो फर्स्ट से लेके एंड तक। अब हमको क्या करना है, हमने लिया एक अलग से वेरिएबल t इक्वल्स टू, हमको हर वैल्यू को डबल करना था। मैंने लिया L1 से वैल्यू, उसमें करा इंटू 2 मतलब वो हो गया डबल, प्लस जो भी कैरी है वो भी उसमें ऐड करते चलो। अब अभी फर्स्ट टाइम में बाय डिफ़ॉल्ट कैरी 1 रहे, मतलब 0 रहेगा। कभी भी कोई ऐसी वैल्यू आई जिसमें कैरी 1 हो जाएगा तो कैरी उसमें ऐड होता रहेगा, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट चीज़, अब हम कैरी फाइंड कैसे करेंगे, कैरी फाइंड करेंगे हम कि जैसे सपोज़ अगर मेरे पास आया 18, कलर चेंज कर लूँ, सपोज़ मेरे पास आया 18, अब मेरे को इसमें से कैरी फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ सपोज़, तो ये कितनी टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 टाइम में, और 8 इसका बच जाएगा रिमाइंडर। तो मेरे को 8 को ऐड कराना है और कैरी करवाना है किसको, 1 को। तो ये जितनी बार में डिवाइड हुआ वो बन जाएगा मेरा कैरी, और जो रिमाइंडर बचा वो बन जाएगी मेरी वैल्यू जो नोड में जाने वाली है। इट मीन्स ये पीछे वाला पार्ट आ जाएगा रिमाइंडर में, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आ जाएगा मेरे कैरी में। तो यही हमको करना है। तो इसके लिए अब हम कोड लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला क्या डिवाइड कितनी बार में, तो कैरी के लिए लिख दिया मैंने t
डिवाइडेड बाय 10, वो बन जाएगा मेरा कैरी। और टी में चाहिए क्या मुझे, टी में चाहिए रिमाइंडर, तो मैंने कर दिया टी इक्वल्स टू रिमाइंडर बाय 10। तो जैसे 18 होगा तो टी में आ जाएगा 8 और कैरी में चला जाएगा 1। अब मुझे इसको ऐड भी कराना है, तो मैंने क्या बोला, L1 की अब जो वैल्यू है उसको कर दो चेंज और उसकी वैल्यू पर रख दो टी को, सेमी कॉलन लगाना था, ठीक है, L1 पे रख दो टी को। नाउ L1 को शिफ्ट करो नेक्स्ट पे, तो L1 का नेक्स्ट L1 इक्वल्स टू L1 का नेक्स्ट, L1 इक्वल्स टू L1 का नेक्स्ट, ठीक है। ये भी प्रोसीजर हो गया, मतलब अब हमारी लिंक लिस्ट का काम प्रॉपर हो गया। लेकिन एक केस हमने देखा था जब हमको कई बार हो सकता है नया कोड नोड भी बनाना पड़े, तो उस नए नोड को बनाने से पहले हम सोचना ये है कि पहले ही लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देते वापस। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं, तो जैसे हमने लिया था 99, अब इसको प्लस करने पे आ रहा था 198, तो इसका अभी चल रहा था कुछ इस तरीके से 91, और हमको आगे की तरफ करना था यहाँ पर 1 को ऐड, तो हम क्या सोच रहे हैं कि पहले इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा 98, और जो हम 1 इधर लगाने वाले थे उसको डायरेक्टली फ्रंट में लगा देंगे। इट मीन्स आउटपुट आने वाला है 198। अभी हमारी लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी होगी हमारे पास, तो फ्रंट में हम एक 1 ऐड कर देंगे, तो उससे वो वर्किंग हमारी हो जाएगी। अगर मैं आपको करके बताता हूँ तो आई थिंक आप और बेटर समझ पाएंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कर लिया वापस लिंक लिस्ट को रिवर्स। तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए बोला हमने कि हेड इक्वल्स टू, हेड को रिवर्स करना है फिर से, तो रिवर्स और रिवर्स में फिर से पास कर दिया हमने हेड, तो हमारे लिंक लिस्ट फिर से रिवर्स हो गई। अब रिवर्स तो हो गई, अब हमको ऐड करना है नोड। तो अब हमको पता कैसे चलेगा उस नोड में वैल्यू का डालना है, उस नोड में वही वैल्यू आएगी जो कैरी बचा होगा, जो कैरी बचा होगा वही आगे जाके शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कैरी सबसे पहले तो नॉट इक्वल होना चाहिए 0, कैरी नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। अगर नॉट इक्वल है तो इसी को हम करा देते हैं ऐड। तो हमने क्या बोला, पहले बना दो एक नया नोड, इस नए नोड की वैल्यू क्या रहेगी, जो कैरी की वैल्यू है, और इसका नेक्स्ट कर दो हमारी जो लिस्ट पहले से बनी हुई है, हमको फ्रंट में ऐड करना है, तो इसके पीछे कर दो हमारी पुरानी लिस्ट को ऐड, और अब फ्रंट को डाल दो हेड में। तो अब हमारा जो नया फ्रंट बन चुका है वो है नया वाला नोड। मतलब अभी तक हमारा जो पॉइंटर था हेड वो 9 को पॉइंट कर रहा था, मैं 198 वाले केस की बात कर रहा हूँ। अभी तक हमारा जो हेड था वो 9 को पॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या करा, एक नया नोड बनाया 1 वैल्यू के साथ, अब हमारा हेड उसको पॉइंट कर रहा है, और 1 का नेक्स्ट कर दिया हमने 9 को। 1 का नेक्स्ट 9 को कैसे करा, यहाँ पर जो पास करते हैं वो नेक्स्ट बनता है उस तरीके से। अब हमारी लिस्ट रिवर्स भी हो गई, उसके अंदर नोड भी ऐड हो गया। तो अब हमको करना क्या, सीधे रिटर्न कर देते हैं हमारे हेड को। देख लेते हैं अब हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी कोड लिखने में। ठीक है, हमारा कोड करना क्या था, पहले हमको करना था लिस्ट को रिवर्स, हमने रिवर्स कर लिया। देन हमने उसको एक नॉर्मल वेरिएबल में ले लिया, मतलब लिस्ट नोड के वेरिएबल में ले लिया। देन हमने कैरी रख लिया, लूप लगा के हमने पूरी लिस्ट को इटरेट करा, साथ ही साथ हम कैरी और टी की वैल्यू को अपडेट करते गए। उसके बाद हमने वापस हमारे हेड को रिवर्स कर दिया, कैरी के साथ हमने एक नया नोड बनाया और रिटर्न कर दिया। चलो इसको रन करके देखते हैं। हाँ, ये परफेक्टली रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है ऑर्डर ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो है ऑर्डर ऑफ 1। अगर आप स्टैक के थ्रू करेंगे तो उसमें ऑर्डर ऑफ n दोनों केस में रहेगी। आप स्टैक के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो तरीका भी करूँ तो आप इस पर ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।